अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सब? खैरियत से और सब ठीक ठाक है। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया इस बारे में कि पाकिस्तानी मिलियनर्स के बारे में, तो शाहिद खान टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ कोर्स कई सालों से। असल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह दूं कि अब मैं इस पे बात पे क्यों बात कर रहा हूँ इन टॉपिक्स पे आजकल, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं इंडियन चैनल्स देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, तो वो लोग अपने इन चीज़ों पे बहुत रुझान करते हैं। तो हम लोग जब फील्ड में होते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ को, जब हम ऑलरेडी ये काम करते हैं, मसलन आप लोग डेली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो, सब लोग अपनी जॉब में किसी काम में, तो हमें इन चीज़ों को, आजकल जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, हम इनको डिस्कस करना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक होगा शाहिद खान साहब। शाहिद खान साहब जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो अमेरिका में सेटल हैं, उनके बारे में, जो पाकिस्तानी बिलियनियर हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी डेट ऑफ बर्थ जी 18 जुलाई 1950, 1950, 18 जुलाई को उनकी डेट ऑफ बर्थ है जी। पाकिस्तान में लाहौर में पैदा होते हैं और ये फिर अपनी यहाँ पे कुछ जनरल तालीम के बाद, बेसिक तालीम के बाद, एजुकेशन के बाद अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। अमेरिका इनके वालिद साहब भी, आई थिंक सो, मुझे इनके वालिद साहब के बारे में बैकग्राउंड इनकी फैमिली का नहीं पता, क्योंकि जब से ये अमेरिका में सेटल हैं तो कहीं भी इनका प्रॉपर वो नहीं है डिफाइन कि ये कहाँ पे बैकग्राउंड क्या है इनका। आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, आई थिंक इनकी फैमिली जो है स्ट्रांग है, थोड़ी बहुत उनका बैकग्राउंड बिजनेस वाला होगा, जिन्होंने अमेरिका में उस जमाने में अमेरिका जाना वैसे बाय द वे इजी तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन एजुकेशन के लिए भेजा तो आई थिंक वेल्दी होंगे, राइट, और अपर मिडिल क्लास होंगे कुछ तो ये अमेरिका गए। वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में इन्होंने एडमिशन लिया, एडमिट हुए, उन्होंने एजुकेशन की, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। दौरान एजुकेशन जी इन्होंने एक कंपनी में काम शुरू कर दिया शाहिद खान साहब ने, एजुकेशन के दौरान ही, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी या एशियंस, फॉरेन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में, कनाडा जैसी कंट्रीज में अगर एजुकेशन वीज़ा पे जा रहे हैं तो हमें अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और काम और पीछे फैमिली को स्टेबल करने के लिए तो हमें काम भी करना पड़ता है, राइट, साथ में। तो इन्होंने एक अंगोरे की वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया जो बड़े ट्रक के स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी, और कंपनी का नाम था फ्लेक्स एंड गेट। फ्लेक्स एंड गेट कंपनी में काम शुरू कर दिया। कंपनी इतना अच्छा कर नहीं रही थी, कंपनी लॉस में जा रही थी, कंपनी डूब रही थी, बंद होने वाली थी कंपनी। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने वो कंपनी खरीद ली। शाहिद खान साहब ने उसी कंपनी को गोरे से खरीद लिया। $16,000, 16,000 यूएस डॉलर्स, उस जमाने में इनके पास अपनी सेविंग थी। 50,000, 50,000 यूएस डॉलर्स इन्होंने बैंक से लोन ले लिया, जो कि बहुत एक अहम टॉपिक है, ये भी पूरा डिस्कस करने वाला कि हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं करते कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यहाँ मिडल ईस्ट जैसे बैंक अपने नेशनल्स को, जो लोग यहाँ बाहर से वहाँ पे जाते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, उनको बिजनेस के लिए लोन्स देती है, हमारे क्यों नहीं होता। वो एक अलग टॉपिक है। इन्होंने 50,000, 50,000 यूएस डॉलर्स अमेरिकन बैंक से लोन पे ले लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस लोन ले लिया एज अ स्टूडेंट, और $16,000 इनके पास अपनी सेविंग थी, राइट। इस अमाउंट के एवज इन्होंने वो फ्लेक्स एंड गेट नामी कंपनी अपने उसी मालिक से खरीद के खुद उसके मालिक बन गए, वर्कशॉप चलाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। सबसे बड़ा जो इन्होंने एक पार्ट, स्पेयर पार्ट और कह लें, बॉडी पार्ट्स कह लें, एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, डिपार्टमेंट में अपने में एक ये रेवोल्यूशन लाया अमेरिका में उस दौर में, इन्होंने ट्रक का बम्पर बनाया। अब मेरे नॉलेज के मुताबिक जिस ट्रक का बम्पर बनाया था वो ट्रक शेवलेट ब्रांड, शेवलेट गाड़ियां जो हैं, वो ट्रक से मुराद के उनका 4x4 को बड़ा व्हीकल होगा, मतलब ट्रक वो नहीं कि लोडर डंपर ट्रक। ट्रक से मुराद 4x4 कोई जैसे जीप टाइप होगी, या फिर वो हो गई पिकअप हो गया, ऐसा कुछ हो गया। उसका मेरे ख्याल से शेवलेट कोई और ब्रांड भी हो सकता है, किस कंपनी के ट्रक का इन्होंने बम्पर बनाया, लेकिन इन्होंने एक बम्पर इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में, और सिंगल पीस में। उस दौर में ग्रिल्स आती थी, वो भी आर्मी के पास बेसिकली, और लोकली ग्रिल्स आती थी, वो भी पार्ट बाय पार्ट, एक ग्रिल इधर, एक ग्रिल इधर, जहाँ जिस हिस्से में आपने लगाने। इन्होंने एक सिंगल, वो आप देखते हैं अभी गाड़ियों के आगे बम्पर लगे आते हैं, रैंगलर की जीप आती है इंडिया में, महिंद्रा थार आती है, उसके आगे लगा होता है, ये सारा शाहिद खान साहब के दिमाग से आइडिया निकला हुआ है। इन्होंने एक सिंगल पीस में बम्पर बनाया गाड़ियों की सेफ्टी के लिए और वाइल्ड लुक देने के लिए, राइट। वो बड़ा रेवुलेट कर गया अमेरिका में, और अमेरिकन मसल कार्स तो ऑलरेडी फेमस है, और बम्पर एक मसल शेप देता है, राइट। तो
वो रेवोल्यूशन था जब इन्होंने बम्पर की रेवोल्यूशन का जो इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा कि टोयोटा ब्रांड, कौन नहीं जानता है टोयोटा ब्रांड को। अमेरिका में ये बहुत वाइड बिजनेस कर रहे हैं टोयोटा वाले। तो टोयोटा ने इनको ऑफर किया कि अमेरिका में हमारे जितने भी ट्रक्स हैं, हमारे जो भी यूनिट्स हैं, जो भी गाड़ियां हैं, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आप मैन्युफैक्चर करें। एक सर्टेन स्पेयर पार्ट्स कि ये कैटेगरी के स्पेयर पार्ट्स, फॉर एग्जांपल इंजन, ट्रांसमिशन या जो भी कैटेगरी उन्होंने सोच रखी कि ये आप मैन्युफैक्चर करें। ये टोयोटा का ऑर्डर आना और इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी थी और एक ये टफ जॉब है। टोयोटा इज़ अ ब्रांड, इज़ अ लेबल, एवरीबॉडी नो, वेल नोन। सो टोयोटा के स्टेज पर आना, टोयोटा के लेवल पर आना किसी भी कंपनी के लिए, जो अगर हम भी आजकल अगर टोयोटा के साथ कोई डील करते हैं तो कोशिश हर बंदे की होती है कि हमारी होती है कि भाई अपना बेस्ट टू बेस्ट दें, ताकि ये हमारे पास तो टोयोटा का एक स्टैंडर्ड है, उनका एक लेवल है, उन्होंने अपना एक नाम रखा हुआ है, उनका एक ग्राउंड है, राइट। तो टोयोटा की अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी थी और टफ भी बहुत था, लेकिन इन्होंने टाइम पे ऑर्डर्स क्लियर किए। इनकी हिस्ट्री में जी रिकॉर्डेड रिटर्न है कि जी इन्होंने कोई टोयोटा का ऑर्डर आज तक 1 डे डिले नहीं किया, हर ऑर्डर इन टोयोटा को टाइम पे दिया और इस अपॉर्चुनिटी ने इनको कहीं से कहीं लेके गई। और वही कंपनी फ्लेक्स एंड गेट जो बिकने वाली थी, आज भी इनकी कंपनी का वही नाम है जी, फ्लेक्स एंड गेट। और वो कंपनी आज अमेरिका में एक फोर्ब्स की मैगजीन लॉन्च होती है जिसमें 400 टॉप अमेरिकन रिचेस्ट पीपल का नाम आता है। उसमें ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भाई और मुसलमान भाई शाहिद खान साहब 94 पे आते हैं। इनके पीछे अभी और 300 अमेरिकन हैं जो टॉप रिचेस्ट इनसे नीचे हैं और ये टॉप 94 में आते हैं। 94 नंबर पे इनका रैंक है, जो टॉप 400 पीपल की फोर्ब्स पे एक मैगजीन लॉन्च होती है, राइट। सो आज इनके अमेरिका में टोटल आई थिंक सो अराउंड 30 इनके कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। टोयोटा, ओनली टोयोटा, बाकी जो सारी चीज़ें बनाते हैं सब सेपरेट, टायर के बिजनेस में है और चीज़ बहुत से बिजनेस में है। ये खाली 30 इनके अराउंड 30 अप्रॉक्सीमेटली इनके टोयोटा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और अराउंड 30,000 टू 35,000 इनके एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं और जो खुद एक दिन उस वर्कशॉप में काम पे लगे थे, राइट। और इनका जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके बारे में, जो इनका ऑफिस है, इनका ऑफिस एक यॉट में है। ये यॉट इन्होंने तकरीबन अराउंड आई थिंक सो $200 मिलियन के अराउंड इन्होंने ये यॉट परचेज की। और इनका ऑफिस, इनका रहन सहन, पूरा ऑफिस का सेटअप, मीटिंग्स, जो बिजनेस मीटिंग सब होती हैं इनकी यॉट में होती हैं। बहुत बड़ी यॉट है, आई थिंक 312 मीटर कितनी उसकी कुछ है वो यॉट। उस यॉट में इनका ऑफिस है, सब कुछ उसके अंदर है, उसमें ये मीटिंग करते हैं, उसमें ये रहते हैं। इनकी रहाइश एक बहुत बड़े होटल में इन्होंने पूरे फ्लोर पे अपने एक रहाइश रखी हुई है। और बिजनेस माइंड इज़ अ बिजनेस माइंड। जब ये अपने यॉट को यूज़ नहीं कर रहे होते, लाइक इनको पता होता है कि ये कंप्लीट मंथ या ये सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड या 20 डेज, 15 डेज या 2 मंथ्स, 1 मंथ में अपने यॉट को यूज़ नहीं करूँगा, तो इनकी ये सेम यॉट विथ कंप्लीट ऑफिस सेटअप, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स के साथ रेंट के लिए अवेलेबल होती है। और ये $1.2 मिलियन पर वीक रेंट पे देते हैं अपनी यॉट को। $1.2 मिलियन। और मिलियन की वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी, 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर होते हैं, ठीक है जी। और $1 पाकिस्तानी आई थिंक 287 रुपीज़ का, राइट। तो अमाउंट आप लगा लें। एक वीक के लिए रेंट ये देते हैं यॉट का, लोगों से लेते हैं आई थिंक, यस। और जिन लोगों ने, फेमस लोगों ने इनकी यॉट को रेंट किया, उनमें बिल गेट्स शामिल हैं, उनमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए एक हफ्ते के लिए ये लोग शाहिद खान साहब की यॉट रेंट कर चुके हैं, राइट। बिल गेट्स एंड डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से ये छुपे हुए नहीं है, कितने अमीर लोग हैं। उसके बाद इनकी जो और जिस बात पे चीज़ से बात की जा सकती है, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। इनकी मूछें बड़ी, आपको पता है, आप फोटो में यहाँ लगाऊंगा इनकी, शाहिद खान साहब की, इनकी मूछें बड़ी, वो स्टाइल, जंबो स्टाइल जो है ना, पाकिस्तानी पठान। और ये 9/11 का जब अटैक हुआ तो ये अमेरिका में थे ऑफ कोर्स बहुत सालों से, और ये तो उस वक्त मल्टी मिलीनियर बन चुके थे। लेकिन इनकी गाड़ी और इनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ये बैक सीट पे थे। गाड़ी न्यूयॉर्क सिटी में, नाइस सिटी में, जो बिजीएस्ट और जो ना सोने वाला शहर है, वहाँ पे एंटर हो रही थी। पुलिस ने इनको रोका, इनकी वो मूँछों और इनके गोरे ना होने की वजह से, अंग्रेज़ ना होने की वजह से इनको पकड़ा, और ना सिर्फ पकड़ा कि जेल में डाल दिया।
इनके वकीलों की टीम आई, लॉयर की, बिकॉज इतने बड़े बिजनेसमैन, एक लॉयर का कंप्लीट लीगल टीम होगी, इनकी टीम आई। टीम ने बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत कोशिश की, फिर भी इतने सेटल्ड होने के बाद इनको बहुत टाइम लग गया खुद को प्रूव करने में कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। और जब पुलिस के और गवर्नमेंट के सामने ये इंक्वायरी बैठी कि ये इतने बड़े आप बंदे को, बिजनेसमैन को उठा के ले आए हैं किस ऐसे केस के पीछे जो वो टेररिस्ट का होता है, इनके ऊपर टेररिस्ट का केस आपने डाल दिया, तो उन पुलिस वालों को मुअत्तल किया जा रहा था, लाइक उनको टर्मिनेट किया जा रहा था। तो इन्होंने एक तारीखी अल्फाज वहाँ पे कहे, इन्होंने उनको सब पुलिस वालों को माफ़ कर दिया और कहा कि मेरा मज़हब मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं, मतलब मेरा मज़हब मुझे ये सबक देता है कि मैं इन गलती करने वाले को माफ़ कर दूँ। गलती करने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और मेरे माँ बाप ने मुझे ये सबक दिया कि मैं लोगों को माफ़ करूं और आगे बढ़ूं। तो इनकी ये बात उस वक्त न्यूज़ में आई, उस वक्त हेडलाइंस बनी, और बहुत उस वक्त से ये मीडिया में और ये सब उसके बड़े शौकीन हैं जी, ये स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इन्होंने अमेरिकन एक फ़ुटबॉल टीम ख़रीद रखी है, आई थिंक जैगुआर के नाम से, कुछ रग्बी की सबसे बड़ी टीम इनके पास है। पाकिस्तान में इन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया था, एक अमेरिकन शो है 60 मिनट, अमेरिकन शो का नाम है 60 मिनट, उस वक्त होता था, शायद अभी है या नहीं। तो उन्होंने पाकिस्तान स्टेडियम में इनकी वो इंटरव्यू किया था। तो इन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था कि मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर शहर में मैं एक क्रिकेट स्टेडियम बनाऊं, जहाँ के हमारी नौजवान नस्ल है वहाँ पे सीख सके, खेल सके और आगे बढ़ सके। तो इंशाल्लाह अभी तक तो ये नहीं हो पाया, इनकी तरफ से भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये ज़रूर करेंगे। ये बाकी चैरिटी के काम में बहुत शुमार होते हैं। तो आई थिंक सो दैट्स इट। मेरे पास इनके बारे में फ़िलहाल तो यही नॉलेज है, लेकिन इनसे सबक क्या मिलता है। एक पाकिस्तानी जो लाहौर से उठा, अमेरिका में गया, वहाँ उसने स्टडी के साथ एक ऐसी वर्कशॉप में जॉब स्टार्ट की जहाँ पे एज अ मैकेनिक और एज अ रिपेयरर जॉब स्टार्ट की। ये कंफर्म है कि एज अ रिपेयरर एंड एज अ मैकेनिक इन्होंने जॉब स्टार्ट की एक वर्कशॉप में, फ्लेक्स एंड गेट कंपनी में। बिज़नेस डूब रहा था, इन्होंने परचेज़ किया। जिस तरह परचेज़ किया मैंने डिटेल में बताया, परचेज़ किया, इन्होंने वही बिज़नेस चलाया और उस बिज़नेस में मेहनत की, और इनको किस अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करना पड़ा, किस ऑफेंस का सामना करना पड़ा, सारी मुसीबतों के बाद आज वही फ्लेक्स एंड गेट कंपनी एक इस लेवल पे खड़ी है कि अमेरिका कितना बड़ा और कितना अमीर मुल्क है, दुनिया के बिलियनियर्स वहाँ पे हैं, और अमेरिका के टॉप 400 रिचेस्ट अमेरिकन में से 94 रैंक पे ये आते हैं, और पाकिस्तान में कई सालों से ये टॉप पे हैं। इनकी जो वेल्थ है $13 बिलियन है, 13 बिलियन डॉलर्स, और उसके बाद जो सेकंड रिचेस्ट पाकिस्तानी है उनकी $4 बिलियन है। तो आप डिफरेंशिएट चेक कर लें, राइट। खुशी होती है भाई जब अपना कोई पाकिस्तानी मुसलमान भी हो, बल्कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी ना हो और मुसलमान भी हो, दुनिया में उसका कोई मुकाम हो। तो वैसे बाय द वे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया में, जैसे यॉट की बात हो रही थी, दुनिया में जो सबसे बड़ी यॉट है वो भी एक मुसलमान ऑन करते हैं, राइट। तो मुसलमान जब अपना कोई तरक्की कर रहा हो और फिर वो पाकिस्तानी भी हो और इस मुकाम पे हो, तो खुशी वाकई होती है और एक मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी इनको टच करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, जितना हमारा हो सकेगा हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक इन्फॉर्मेशन डिटेल वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। इंशाल्लाह और लोगों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, कहाँ से वेल्थ आई, क्या हुआ, क्या बिज़नेस है और इतनी अमाउंट कैसे है, और लोगों के बारे में भी डिस्कस करेंगे।